हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद अभय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं चंचल और आप पढ़ रहे हैं क्लास 2 की हिंदी, जिसका नाम है रिमझिम 2। हमारी बुक का क्या नाम है बच्चों? रिमझिम 2। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 1 जिसका नाम था ऊंट चला, उसको हमने पढ़ा था, कविता को समझा था और उसके क्वेश्चन आंसर भी किया था। वीडियो में हम चैप्टर 2 जिसका नाम है भालू ने खेली फुटबॉल स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सर्दियों का मौसम था। सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। सर्दियों का मौसम था यानी ठंडी का मौसम था और सुबह के टाइम पे आप लोग जानते ही हैं कि कोहरा रहता है बहुत सारा। और एक शेर का बच्चा जो है एक जामुन के पेड़ के नीचे गोल मटोल होकर के सोया हुआ था। क्यों सोया हुआ था? वो ठंडी से बचने के लिए, अपनी शरीर में थोड़ी सी गर्माहट रहने के लिए वो गोल मटोल होकर सोया था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नजर जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। बच्चों, भालू भी सैर पर निकल गए थे, लेकिन वो ठंडी को देखकर पछता रहे थे। लेकिन उनकी नजर तभी जामुन के पेड़ के नीचे पड़ती है। आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई, आहा फुटबॉल। सोचा चलो इससे खेल कर कुछ गर्मी हासिल की जाए। बच्चों, भालू शेर के बच्चे को फुटबॉल समझ लेता है और उससे खेल करके सोचता है कि कुछ अपने शरीर में गर्मी लाई जाए ताकि ठंड से बचा जाए। आगे देखते हैं क्या होता है। आओ देखा न ताओ, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक टांग पकड़ ली। भालू इधर उधर सोचता नहीं है, कुछ ना कुछ देखता है। वो तुरंत ही शेर के बच्चे को अपने पैर से उछाल देता है और हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर उसको एक डाल ऊपर दिखती है, उसको पकड़ लेता है वो, मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए। पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। अब क्या होता है, शेर के बच्चे ने जिस डाल को पकड़ी थी वो टूट जाती है। अब भालू जल्दी ही मामला समझ जाता है और थोड़ा सा उसको पछतावा होता है, लेकिन वह अगले अगले ही पल तुरंत एक्टिव होकर के उसको अपने हाथ में पकड़ लेता है और शेर के बच्चे को अपनी गोद में ले लेता है, कैच कर लेता है। अरे यह क्या! शेर का बच्चा फिर से उछलने के लिए कह रहा था। शेर के बच्चे को बच्चों मजा आता है क्योंकि उसे और उछलने का मन कर रहा था, वो और उछलने के लिए कह रहा था। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार उछाला, 3 बार उछाला, फिर बार बार यही होने लगा। भालू ने उसे बार बार उछाला। शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था, परंतु भालू थककर परेशान हो गया था। ओह, किस आफत में आ फंसा! 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। शेर के बच्चे को उछलने में बहुत मजा आ रहा था, परंतु भालू अब थक कर परेशान हो गया था और वो सोचता है, हे भगवान, कहाँ फंस गया मैं। 12वीं बार जैसे ही उछालता है, वैसे ही भालू अपने घर की तरफ दौड़ लगा लेता है, तुरंत वहां से गायब हो जाता है। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया, डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। अब की बार शेर का बच्चा उसके साथ क्या होता है, तुरंत वो नीचे गिर जाता है, डाल टूट गई रहती है। तभी माली, जो बगीचे का मालिक होता है, माली आया और उस पर बरस पड़ा, मतलब उस पर गुस्सा करने लगा। डाल तो तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर जाना। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लूं। माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। बच्चों, डाली
टूटी रहती है तो वो माली उसको डांटता है, कहता है तुम डाल तोड़ दी है पेड़ की, इसलिए तुम हर्जाना लाओ। शेर के बच्चे ने कहा मैं तो अभी ठीक हो लूं पहले। माली ने कहा ठीक है, मैं कुछ देर में आता हूँ। माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9 दो 11 हो लिया। उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए। माली वहां से जैसे ही जाता है, शेर का बच्चा भी 9 दो 11 मतलब वहां से भाग लेता है और सोचता है कि मेरी जान बची रहेगी तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। आइए इसके क्वेश्चन आंसर हम करते हैं। बच्चों पहला क्वेश्चन 1 है जिसका क में क्वेश्चन कर रहा है, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी, इसका आंसर देना है आपको। ये ख में क्या पूछ रहा है, शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा। ग में पूछ रहा है भालू भालू साहब किस बात पर पछताए। घ में क्वेश्चन कर रहा है भालू ने क्यों कहा ओह किस आफत में आ फंसा। आइए हम इसका आंसर करते हैं। बच्चों क वाले का आंसर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। शेर के बच्चे ने जमीन पर गिरने से बचने के लिए पेड़ की डाल पकड़ ली थी। क्यों पकड़ी थी, जमीन पर गिरने से बचने के लिए। शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा, डर के मारे शेर का बच्चा दहाड़ा। अब उसको कोई जो है पैर से ऐसे अचानक से मार देगा तो डर के मारे चिल्लाएगा ही ना, तो डर के मारे वो शेर का बच्चा दहाड़ा। ग का आंसर ये है, शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर उछालने के लिए भालू साहब पछताए हैं क्योंकि उनके कारण उसे चोट लग सकती थी। भालू ने ओह इसलिए कहा क्योंकि उसने स्वयं को मुसीबत में फंसा लिया था। शेर का बच्चा उसे बार बार उछालने के लिए कह रहा था। उसे अनेक बार उछालते उछालते भालू थक गया था, इसलिए उसने कहा ओह मैं किस आफत में फंस गया। क्वेश्चन 2 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन 2 में क में क्या कह रहा है, भालू शेर के बच्चे को न पकड़ता तो क्या होता। आंसर देखते हैं बच्चों का भालू शेर के बच्चे को न पकड़ता तो शेर का बच्चा गिर जाता और उसे चोट लग सकती थी। ख में क्या पूछ रहा है, शेर का बच्चा 9 दो 11 न होता तो क्या होता। शेर का बच्चा यदि 9 दो 11 न होता तो माली उसे हर जाने के तौर पर काम करवाता या जुर्माना भरवाता। 9 दो 11 मतलब वो भाग गया, अगर नहीं भागता तो क्या माली उसको हर जाना लेता और उससे काम करवाता। बच्चों अगर आप लोगों को नोट करना हो अपनी नोट्स बुक में पॉज करके वीडियो को आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन 3 में कह रहा है कि ये क ख ग घ अंगा में से आपको जैसे कहानी में दिया गया था लाइन बाय लाइन कब क्या होता है कब क्या होता है वैसे लाइन को सीक्वेंस में लिखना है। तो क को पूरे भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया, क्या भालू ने तुरंत शेर के बच्चे को उछाला था, नहीं ना, पहले वो सैर पे निकला था। तो पहले हमारा क्या हो जाएगा घ वाला, तो पहले हम घ वाला लाइन लिखेंगे भालू साहब सैर को निकले। फिर दूसरी लाइन में लिखेंगे उसने फिर शेर के बच्चे को उछाला। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। पहले कौन सी लाइन हो जाएगी, पहले हो जाएगी भालू साहब शेर को निकले, फिर दूसरी लाइन हो जाएगी भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया, जो फिर हो जाएगा ग वाला। ग में क्या हो जाएगा, कौन सी लाइन आएगी, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली, भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया, भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। लास्ट में वो घर की तरफ दौड़ लगाता है तो ये लास्ट में हो जाएगी ये लाइन। तो अगर हम देखें तो कौन सा इसमें से अगर हम सीक्वेंस ऐसे ही यहीं पे लिख दें तो यहाँ पे पहले कौन सी लाइन आएगी, पहले कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे पहले घ वाली लाइन आएगी भालू सैर पे निकले। फिर इसके बाद दूसरी लाइन में क्या आ जाएगा, भालू ने शेर के बच्चे को उछाला, यानी क वाली लाइन आ जाएगी। और उसके बाद घ क फिर इसके बाद कौन सी लाइन आ जाएगी,
शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली तो ख वाली आ जाएगी लाइन। उसके बाद क्या होता है, वो डाल पकड़ता है तो फिर क्या होता है, भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया, फिर अंगा वाली लाइन आ जाएगी। फिर उसके बाद लास्ट वाली लाइन कौन सी हो जाएगी, भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई, यानी ग वाली लाइन आ जाएगी। तो आप ये ऐसे लिख सकते हैं और यहाँ पे वीडियो पॉज करके ये आंसर भी नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 के क में कह रहा है, जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला वह दहाड़ा, उसकी दहाड़ने की आवाज कैसी होगी, बोल कर दिखाओ। ख में कह रहा है, नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं कक्षा में करके बताओ। तो बच्चों ये सब आपको खुद देखना है, करना है, प्रैक्टिस करना है। जैसे कि भालू शेर के बच्चे कैसे दहाड़ते हैं, उसको आप अपनी आवाज में कैसे दहाड़ेंगे। और ख में कह रहा है, नीचे लिखे कामों को अपनी कक्षा में, मतलब अपनी क्लास में आप करके दिखाइए प्रैक्टिकली। जैसे कि लपकना, कैसे आप कोई चीज लपकेंगे, और कंघी कंघी कैसे करते हैं उसको आपको करके दिखाना है। दबे पांव चलना, दबे पांव कैसे चला जाता है, आपको ये सब अपनी क्लास में करके दिखाना है। कोई चीज फेंकना हुआ, मोजा पहनना कैसे पहनते हैं, धुले कपड़े निचोड़ना कैसे निचोड़ते हैं, ये सब आपको अपनी कक्षा में करके दिखाना है। तो बच्चों आगे क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन 5 के क में कह रहा है, फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे। और ख में क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसे खेलों के नाम बताओ जिनसे बॉल यानी गेंद का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पे दे दिया है पिट्ठू, पिट्ठू में गेंद का इस्तेमाल होता है, यूज होता है। और फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते हैं, पहले क का आंसर देखते हैं बच्चों। यहाँ क का आंसर दिया हुआ है, फुटबॉल शब्द अंग्रेजी के दो शब्द फुट तथा बॉल से मिलकर बना है। फुट का अर्थ है पैर तथा बॉल का अर्थ है गेंद, अर्थात ऐसी गेंद जो पैरों के द्वारा खेली जाती है, इसलिए इसे फुटबॉल कहते हैं। आप आंसर नोट कर सकते हैं। ख का आंसर देखिए, यहाँ पे ऐसे खेलों के नाम बताना है जिनमें आप गेंद का यूज करते हैं, जैसे पिट्ठू हुआ, टेनिस हुआ, क्रिकेट हुआ, टेबल टेनिस हुआ, आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 के तरफ चलते हैं हम लोग। ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था। तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था। आपकी अपनी सोच से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए क्या कर सकता था, ये आपको लिखना है। आंसर यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, देखिए आंसर। वह अपने माता पिता के मध्य जाकर बैठ सकता है। खेल सकता था क्योंकि खेलने से ऊर्जा निकलती है जिससे ठंड नहीं लगती है। धूप में बैठ सकता था क्योंकि इससे भी हमें गर्मी मिलती है। तो बच्चों ये आपको नोट कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन 7, शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई। उसने क्या क्या सुनाया होगा। अब शेर का बच्चा अपने घर गया होगा बच्चों, तो उसके मम्मी पापा पूछे होंगे, तो वह अपनी कहानी बताया होगा कि आज मेरे साथ ऐसे ऐसा हुआ। तो क्या लिखेंगे आप लोग, क का 7 के क का आंसर देखिए बच्चों, लिखा है उसने सुनाया होगा कि आज वह मुसीबत में फंसते फंसते रह गए। भालू ने उसे फुटबॉल समझकर उछाला था। पहले तो वह भालू की इस हरकत से घबरा गया, बाद में भालू का ऐसा करना उसे आनंद देने लगा। कुछ देर बाद भालू थक गया और उसे उसे उछालकर भाग गया। भालू के जाते ही बाग के मालिक आ पहुंचा और उसे हर्जाना मांगने लगा, परंतु वह बाग के मालिक को चकमा देकर भाग गया। उसने अपनी कहानी सुनाई होगी, आप अपनी नोट्स बुक में इसे लिख सकते हैं। सर्दियों का मौसम, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। गर्मियों का मौसम, चारों ओर धूप ही धूप। उदाहरण के अनुसार शब्दों को उलट कर लिखना है आपको। जैसे शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था, इसको उलट के लिखना है। शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था, तो इसको हम उलट कर लिख सकते हैं। शेर का बच्चा फिर से हवा में फेंकने को कह रहा था। पेड़ की एक डाल पकड़ ली, इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, पेड़ की एक डाल लपक ली। पिट्ठ को सतौलिया भी कहते हैं, पिट्ठू को सतौलिया भी कहते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं आप। 9 में कह रहा है, भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करती हो, वहां पे निशाना लगाना है। नीचे
यहाँ पे दिया हुआ है। ठंड से बचने के लिए हम क्या करते हैं? देखिए बच्चों, ठंड से बचने के लिए हम क्या क्या करते हैं? पहले तो ये सही हो जाएगा, हम गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठ जाते हैं। पहले तो ये सही हो जाएगा। रजाई ओढ़ते हैं, बिल्कुल। आग तापते हैं। ठंडा पानी पीते नहीं, ये गलत हो जाएगा। गर्म पानी में नहाते हैं, हाँ सही है। गर्म चाय पीते हैं, सही है। क्या हमको ठंडी लगती है तो हम दौड़ लगाते हैं? नहीं ना। इसलिए ये आंसर सही हो जाएगा और ये सब गलत हो जाएंगे। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।